वेलकम है हमारे महारथी। कैसे हैं आप लोग? मैं अमरजीत गुप्ता आप लोग को अवतारा डॉट क्लीडिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं एक बार फिर से। हम लोग पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। पोलिनोमियल का 3 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आप लोग को चौथा लेक्चर लेके आए हैं और चौथा लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए हम यहाँ पे टॉपिक डाल रहे हैं आपका क्वाड्रेटिक। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में हम सबसे पहले आपको बताना चाह रहे हैं होता क्या है। ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारा फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे है और वैसे डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे आप लोग को। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो हम ये जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अ 2 डिग्री पोलिनोमियल, 2 डिग्री पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा 2 डिग्री पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसका जनरल फॉर्म जो होता है, इसका जनरल फॉर्म जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ax² प्लस हो जाएगा आपका bx प्लस हो जाएगा c = 0। याद रखिएगा इसमें x² का जो हमारा कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कह देंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आज बच्चों हम आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या क्या बताने वाले हैं वो देखिए। सबसे पहले आज हम आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बताएंगे हाउ टू फाइंड जीरोज। यानी आज के टॉपिक में हम आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बताने वाले हैं कि इसका जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। जीरो की डिफिनेशन ऑलरेडी हम लोग इसे पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। जीरोज मतलब होता है कि x का ऐसा वैल्यू ऑफ फाइंड आउट कीजिए जो हम इस पोलिनोमियल ax² + bx + c में पुट करेंगे x के प्लेस पे तो वो हमारा 0 के बराबर हो जाए। उसी को हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो हम बताएंगे आपको। दूसरा हम आज बताने वाले हैं आप रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आज हम आपको एक चीज़ ये भी बताने वाले हैं कि ax² + bx + 6 का जो हम जीरोज फाइंड आउट करेंगे उसका रिलेशन क्या होगा हमारा कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट बोले तो x² का कोफिशिएंट a है हमारा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है और c हमारा क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो आज हम इस लेक्चर में ये भी आज हम पढ़ेंगे आपको कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और एक थर्ड वन इज दैट, और एक लास्ट हम लोग हाउ टू राइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ zeros are given। तो आज एक थर्ड चीज के बारे में हम लोग ये भी डिस्कस करना है कि अगर मान लेते हैं किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमको जीरोज पता है, जीरोज गिवन हो, और वो जब गिवन हो तो हम लोग ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। आपको गिवन रहेगा 2 जीरोज, सपोज दैट एक जीरोज को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटाज मान लेते हैं। आप लोग याद रखिएगा जब भी 2 डिग्री पोलिनोमियल हो इसका मतलब इसका 2 जीरोज होगा, 3 डिग्री पोलिनोमियल होगा तो 3 जीरोज होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आज हम इस 3 चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। वन थिंग इज हाउ टू फाइंड जीरोज, another is relation between zeros and coefficient, and third one is how to write quadratic polynomial if zeros are given। तो चलिए हम आपको ले जाते हैं फर्स्ट लेक्चर पे, फर्स्ट टॉपिक पे कि क्या होगा हाउ टू फाइंड जीरोज। वो है हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं कि एक 2 डिग्री पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम आपको एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4x², एक पोलिनोमियल px इक्वल टू हम आपको ले रहे हैं 4x² - 4x - 3। अब इसका हम लोग जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका मतलब जीरोज मीन्स दैट कि px माने पोलिनोमियल मेरा क्या हो जाए? इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं 4x²
-4x -3 इक्वल टू हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ठीक है, ये 0 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या कर देंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे और x का हम 2 वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड दरअसल क्या होता है, x² का जो कोफिशिएंट है हमारा 4 यहाँ पे, और ये जो हमारा कांस्टेंट है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है मेरा क्या चीज, -12। ठीक है, अब इस 4 को क्या करते हैं, हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको प्लस करें या फिर माइनस करें, उसको जोड़ने या घटाने पे मेरा -4x आ जाए और मल्टीप्लीकेशन के बाद मेरा -12 आ जाए। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 4x² -6x और प्लस यहाँ पे लिख देंगे 2x। तो -6x और प्लस 2x करेंगे तो -4x हो जाएगा और 6 2 जा हो जाएगा 12, तो -12 भी आ जाएगा। तो ये मेरा पैटर्न ठीक है और ये -3 = 0। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे 2x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा मेरा 2x और माइनस ये हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ से 1 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 3 = 0। अब यहाँ पे देख लेते हैं 2x - 3 यहाँ भी है और 2x - 3 यहाँ भी है, तो 2x - 3 हम एक ले लेंगे और एक हो जाएगा मेरा 2x + 1 = 0। तो अब देखिए एक बार आप 2x - 3 = 0 कर दीजिए, तो 2x - 3 = 0 कर देंगे तो यहाँ से x = निकल जाएगा हमारा 3/2 और दूसरा हम लोग क्या कर देते हैं 2x + 1 = 0। दूसरा आप लिख दीजिए 2x + 1 = 0, तो x = आपका हो जाएगा -1/2। अब बिकॉज ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हम लोग क्या कर देते हैं कि दो जो वैल्यू निकलेगा उसको हम कुछ मान लेते हैं, सपोज दैट एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अल्फा = हो जाएगा आपका 3/2 और बीटा = हो जाएगा मेरा -1/2। तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। और जीरोज मतलब होता है कि ये वैल्यू को अगर हम अपने इस पोलिनोमियल px में x के प्लेस पे पुट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चीज पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। उसको कैसे होगा, तो हमने जस्ट बताया कि इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है x² + bx + c = 0 और जहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अभी जस्ट हम आपको बताएं ना कि ये 2 डिग्री पोलिनोमियल है तो इसका x का 2 वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू यानी 2 जीरोज निकलेगा। एक को हम मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को हम लोग मान लेते हैं बीटा, यानी एक x = अल्फा हो जाएगा और दूसरे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो इसका जब ये अल्फा और बीटा हमारा जीरोज हो जाएगा तो इसका फैक्टर क्या सब हो जाएगा, तो इसका फैक्टर का हम लोग बात करते हैं। तो फैक्टर हो जाएगा एक x - अल्फा और दूसरा हो जाएगा आपका x - बीटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, ax² + bx + c = हम लोग लिख देते हैं, एक कांस्टेंट के लेते हैं और यहाँ इसको लिख सकते हैं x - अल्फा × x - बीटा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब हम अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रिलेशन क्या होगा हमारा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ये दरअसल हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। k तो यहाँ पे है, k को रहने दे रहे हैं। अब इस x को x - बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² माइनस ये हो जाएगा मेरा x बीटा, फिर माइनस अल्फा को x - बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो -x अल्फा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस अल्फा और बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, k से इस सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा kx² माइनस हो जाएगा आपका x k बीटा, फिर माइनस हो जाएगा x k अल्फा और प्लस हो जाएगा k अल्फा बीटा। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं ax² + bx + c के फॉर्म में। तो चलिए अरेंज कर देते हैं, ये तो kx² हो जाएगा, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, x इसमें भी है, x इसमें भी है, k इसमें भी है, k इसमें भी है, तो x k हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या बच जाता है, अल्फा + बीटा बच जा रहा है।
और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा के अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर में क्या लगा हुआ है ए कॉफिशिएंट और यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्या है के, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा के, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड चीज अब हमारा देखिए x में यहाँ पे क्या लगा हुआ है b और यहाँ पे x में क्या लगा हुआ है तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं हम लोग माइनस, यहाँ पे हम लिखते हैं b इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अगर हमको अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो माइनस बी और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा के। अब बताइए के का वैल्यू हमारा क्या है ए है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो आप लोग देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया वो आया माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। इसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। और यही हमारा रिलेशन है अल्फा बीटा मतलब जीरोज और कॉफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में। अब ये हो गया हमारा। एक थर्ड हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कांस्टेंट है के अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है सी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आपको c इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो आप बताइए यहाँ से अगर हमको अल्फा बीटा फाइंड आउट करना हुआ तो के मल्टीप्लीकेशन में ये आ जाएगा डिवीजन में c डिवाइडेड बाय के, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c डिवाइडेड बाय a। ये a इसलिए हो जाएगा क्योंकि k का वैल्यू किसके बराबर है a के बराबर है, तो इसलिए हमारा अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा c डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। ठीक है, यही अल्फा इंटू बीटा को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जीरोज। तो यहाँ पे ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका c डिवाइडेड बाय a। तो बस इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कहेगा रिलेशन बताने के लिए, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम लोग बोलेंगे कि सर सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइड बाय ए होगा और अल्फा इंटू बीटा डिवाइड बाय सी डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा थर्ड टॉपिक है हाउ टू राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोज आर गिवन। अब हम आपको बता रहे हैं थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, हाउ टू राइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हाउ टू राइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ जीरोज आर गिवन। चलिए तो हम लोग बात करते हैं हाउ टू राइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ जीरोज आर गिवन। तो अब हम बताइए जीरोज आर गिवन रहेगा मतलब आपको अल्फा एंड बीटा गिवन रहेगा, हेयर गिवन x इक्वल टू अल्फा x1 और एक x2 इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं बीटा, यानी x का दो वैल्यूज मतलब जीरोज मेरा अल्फा और बीटा हो जाएगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है सम ऑफ जीरोज। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे फाइंड सम ऑफ जीरोज, यानी दैट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। दूसरा अब हम लोग क्या कर देंगे स्टेप सेकंड में फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे उस दोनों जीरोज को जो हमारा x का वैल्यू दिया हुआ है एक अल्फा और एक बीटा, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा इंटू बीटा, स्टेप सेकंड हो जाएगा। और स्टेप थर्ड देखिए बहुत ही इजी है। स्टेप थर्ड देखिए इसमें ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है, आप क्वेश्चन बनाइएगा फटाफट बनेगा। अब देखिए स्टेप थर्ड में क्या कर देते हैं, यूजिंग फॉलोइंग formula and put the value of alpha plus beta and alpha into beta।
मतलब हम नीचे एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर देना है और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। तो क्या है वो फॉर्मूला, वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मतलब ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे और हम अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख देंगे। तो आज बच्चों बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान लगा के आप लोग वीडियो को देखिए, क्वेश्चन बनाइए, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके बाय बच्चों, टेक केयर।